अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माई सेल्फ उबैद रज़ा, अ वेब एंड एआई एजेंट डेवलपर। आज से हम ओपन एआई एजेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 2025 को ईयर ऑफ द एजेंट कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हैं तो एआई एजेंट्स बनाने की स्किल लाजमी आपके पास होनी चाहिए। अब एजेंट्स बनाने के लिए आज के ज़माने में हमारे पास बहुत से फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, जैसे कि लैंग्राफ, लैंगचेन, क्यू ए आई, ऑटोजेन्स और ओपन ए आई एजेंट एस डी के वगैरह। मगर हम आज स्टार्ट करेंगे ओपन ए आई एजेंट एस डी के से, जो खुद ओपन ए आई ने ऑफिशियली लॉन्च किया है। वैसे चैट जीपीटी भी ओपन ए आई का ही एक मॉडल थे। इस कोर्स का प्रीरिक्विजिट एक है कि सिर्फ आपको पाइथन आनी चाहिए। अगर नहीं आता तो टेंशन ना लें, हम कोर्स में जो जो पाइथन के कॉन्सेप्ट आएंगे वो उसके साथ समझ लेंगे। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप पहले पाइथन सीख लें तो आपको ये ओपन एआई एजेंट एसडीके और भी आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो कमेंट में पाइथन टाइप करें, इंशाल्लाह हम पाइथन का भी कोर्स जल्द ही लेके आएंगे। तो आज हम ओपन एआई एजेंट एसडीके फ्रेमवर्क पढ़ने जा रहे हैं, जो एआई एजेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एआई एजेंट्स क्या होता है। व्हाट इज़ एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स असल में ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये ऐप्स होते हैं जो किसी यूज़र के बिहाफ यानी यूज़र की तरफ से खुद से काम करते हैं, बिना बार बार इंस्ट्रक्शन दिए। ठीक है, मतलब कि एआई एजेंट्स वो सिस्टम हैं जो आपकी तरफ से सोचता भी है और काम भी करता है, बिना बार बार उसको कहे। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास एजेंट है ट्रेवल प्लानर के नाम से। ये हमारे पास एक वर्चुअल असिस्टेंट एजेंट है, जिसको हम सिर्फ ये बोलेंगे कि मुझे दुबई ट्रिप प्लान करके दो, तो वो एजेंट खुद से फ्लाइट भी सर्च करेगा, होटल बुकिंग करेगा और रिमाइंडर भी सेट करेगा। मतलब हमें खुद से फ्लाइट नहीं ढूंढनी पड़ेगी, होटल बुक नहीं करना पड़ेगा और रिमाइंडर भी खुद से सेट नहीं करने पड़ेंगे। एक बार एजेंट्स को बता दिए तो वो सारे काम खुद करेगा और इसको हमें बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एजेंट ऑटोनोमसली खुद से काम करता है। तो इसी की स्टडी को हम एजेंटिक एआई बोलते हैं और ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन माने जा रहा है। एजेंटिक एआई जो है वो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। इंटरनेट के बाद एजेंटिक एआई सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। इसीलिए 2025 को ईयर ऑफ द एजेंट कहा जा रहा है, क्योंकि अब हम सिर्फ एआई से टेक्स्ट आउटपुट नहीं ले रहे हैं, बल्कि एजेंट्स बना रहे हैं जो काम खुद अंजाम दे सकते हैं, इंसानों की तरह। तो अब हम आ गए हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन एआई एजेंट एसडीके। ओपन एआई एजेंट एसडीके एक फ्रेमवर्क है हमारे पास एआई एजेंट्स बनाने के लिए। तो इसको डॉक्यूमेंटेशन से रीड करना स्टार्ट करते हैं। द ओपन एआई एजेंट एसडीके helps you to build agentic AI apps in a lightweight, easy to use package with few apps. OpenAI एजेंट SDK हमें एजेंटिक AI apps बनाने में मदद देता है, वो भी एक सिंपल और हल्के पैकेज में। लाइट वेट, ईजी टू यूज़ मतलब बहुत आसानी से, विथ फ्यू एब्स्ट्रैक्शन और इसमें बहुत कम इसकी एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब
में जो कंफ्यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन है वो बहुत कम है। इट इज़ अ प्रोडक्शन रेडी अपग्रेड ऑफ योर प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन फॉर एजेंट स्वाम। ये एसडी के एक अपडेटेड वर्जन है स्वाम का। ओपन एआई ने पहले स्वाम रिलीज़ किया एक्सपेरिमेंट के लिए, देन ओपन एआई एजेंट एसडी के रिलीज़ किया। तो ये प्रोडक्शन रेडी है, खाली मतलब डेमो तक लिमिटेड नहीं है, इसको हम रियल वर्ल्ड, इसके थ्रू रियल वर्ल्ड एआई एजेंट भी बना सकते हैं। द एजेंट एसडीके हैज़ अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ प्रिमिटिव्स। ओपन एआई एजेंट एसडीके के कुछ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स हैं, कुछ कोर चीज़ें हैं। नंबर 1 the agents which are LLM equipped with instruction and tools। एजेंट जो होते हैं वो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि LLM क्या होता है। एआई की फील्ड में LLM क्या होता है। LLM मीन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको हम एज अ ब्रेन ऑफ एजेंट भी कहते हैं, मतलब एजेंट का दिमाग। LLM जो है वो टेक्स्ट को समझता है, सोचता है और जवाब देता है। यानी अगर एआई एजेंट एक इंसान हो तो उसका जो दिमाग है वो LLM होगा। जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ को समझते हैं, उसको सोचते हैं और उसका जवाब देते हैं, वो ब्रेन के थ्रू देते हैं। तो एआई एजेंट्स में वो LLM के थ्रू होता है काम। ये मॉडल जो LLM होते हैं ये बहुत सारे डेटा पर ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, ताकि ये सवालात का अच्छे से जवाब दे सकें, इंस्ट्रक्शंस को समझ सकें, क्रिएटिव कंटेंट जनरेट कर सकें और टूल्स का सही यूज़ समझ कर सकें। मतलब हम इसको इतने डेटा पर ट्रेन हुआ हुआ होता है कि ये हर चीज़ का बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम डिफरेंट LLM यूज़ करते हैं, जैसे ओपन एआई का हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप में हमारे मेटा होता है, इसी तरीके से गूगल का जेमिनाई और मुख्तलिफ बहुत सारे हमारे पास LLM मौजूद हैं, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रिमिटिव हमारे पास आता है हैंड ऑफ का। हैंड ऑफ विच अलाउ एजेंट टू डेलीगेट टू अदर एजेंट फॉर स्पेसिफिक टास्क। हैंड ऑफ का मतलब है कि एक एजेंट किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए दूसरे एजेंट्स को काम असाइन कर दे। हैंड ऑफ हम तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारे पास मल्टी एजेंट सिस्टम्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एजेंट्स जब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कॉलेज में या स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टीचर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ के लिए अलग टीचर है, साइंस के लिए अलग टीचर है, इसी तरीके से उर्दू के लिए अलग टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग टीचर है। तो स्टूडेंट को जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछना होता है वो उसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट जवाब देता है। तो हैंड ऑफ में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो एजेंट जिस काम का स्पेशलिस्ट है, मेन जो एजेंट होगा वो काम उस एजेंट को असाइन कर देगा। देन वी हैव गार्ड्रेल्स विच इनेबल द इनपुट टू जनरेट टू एजेंट टू बी वैलिडेटेड। गार्ड्रेल का काम ये है कि जो भी एजेंट को इनपुट मिलता है उसको वैलिडेट करना, उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको चेक करना, और ताकि हमारा जो एजेंट है वो सही तरीके से काम करे और वो सेफ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एक टीचर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक टीचर का एजेंट है, तो हम उसमें गार्ड्रेल लगाएंगे कि वो टीचिंग से आउट ऑफ द टॉपिक, मतलब आउट ऑफ द टीचिंग, आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स बात ना करे, उसका रिस्पॉन्स ना दे। अब हमारे पास LLM है, वो तो हर डेटा के लिए ट्रेन हुआ हुआ है ना, मगर हम उसको गार्ड्रेल्स के थ्रू रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि वो किसी भी अननेसेसरी कंटेंट पर जवाब ना दे। उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो आगे इंशाल्लाह हम क्लासों में देखेंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आज फर्स्ट क्लास है, तो
इसकी आप एज अ थ्योरी है। वी हैव 4 प्रिमिटिव सेशंस which automatically maintains conversation history across agent runs। सेशन का मतलब है कि जब जब भी एजेंट काम करता है तो उसको पिछली बातें याद रखता है। यानी हमारे पास ओपन या एजेंट एसडीके में जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है वो ऑटो मेंटेन होती है, ऑटो हैंडल होती रहती है। आपको हमें मतलब इसमें मैनुअली हैंडल नहीं करवानी पड़ती। ओपन या एजेंट एसडीके ये फीचर देता है कि सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होती रहे। फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी से बात करते हैं तो उसको हमारी पिछली बातें भी याद होती हैं, पिछले मैसेज भी याद होते हैं वो सेशन के थ्रू। इन combination with Python, these primitives are powerful enough to express complex relationship between tools and agents and allow you to build real-world application without a steep learning curve। जब हम ये सब चीज़ें पाइथन के साथ कंबाइन करते हैं इसको, तो ये हमें एक रियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने में मदद देते हैं विदाउट स्टीपिंग लर्निंग कर्व, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सीखे बगैर। फॉर एग्जांपल हमारे पास लीगो ब्लॉक्स की एग्जांपल है। जिस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं लीगो ब्लॉक्स, ये हमारे पास कुछ ही ब्लॉक्स होते हैं मगर इनके थ्रू हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे इसमें बना के दिखाई भी हैं। तो ये होते तो थोड़े ही हैं और होते सेम ही हैं, मगर इसके थ्रू हम मल्टीपल चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ओपन एआई एजेंट एसडीके के खाली ये 4 प्रिमिटिव्स हैं, इनके थ्रू हम मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पाइथन को कंबाइन करके बना सकते हैं। In addition, the SDK comes with built-in tracing that lets you visualize and debug your agentic flows as well as evaluate them and even fine-tune models for your applications। न सिर्फ हमें ओपन ए एजेंट एसडीके में ये फीचर्स मिलते हैं बल्कि हमें बिल्ट इन ट्रेसिंग भी मिलती है, जो कि हमें विजुलाइज करने में, डिबग योर एजेंटिक फ्लोज, मतलब हमारे ए एजेंट ऐप का हर फ्लोज, हर स्टेप को डिबग करता है, उसको हमें विजुलाइज करने में जो ट्रेसिंग का फीचर है ये मदद देता है। इसके बाद है हमारे पास वाई यूज़ द ओपन ए एजेंट एसडीके। हम ओपन ए एजेंट एसडीके को ही यूज़ क्यों करें। अब इसकी हम इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं कि वाई यूज़ अदर देन अदर फ्रेमवर्क्स लाइक LangChain, LangGraph, QAI वगैरह। The SDK has two driving principles. Number one is enough features to be worth using but few enough primitive to make it quick to learn। इसमें इतने फीचर्स हैं कि कम भी हो जाएं और इतने कम कॉम्प्लेक्सिटी है कि सीखना आसान हो। मतलब एक तो फीचर्स भी कम और जो इसको सीखने में जल्दी बना रहा है, मगर इनफ है। कम फीचर्स होने के बावजूद इनफ है, ये इसकी क्वालिटी है ओपन एजेंट एसडीके की। कम है तो जाहिर सी बात है कि उसको सीखना भी आसान भी है और जल्दी भी है। नंबर सेकंड इज वर्क्स ग्रेट आउट ऑफ द बॉक्स बट यू कैन कस्टमाइज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। वैसे ये बगैर कस्टमाइजेशन के, मगर मतलब बगैर एडिट के भी ग्रेट चलता है, मगर हम इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। Here are the main features of the SDK। नंबर वन इज एजेंट लूप। मेरे अकॉर्डिंग ये भी ओपन एजेंट एसडीके का एक पावरफुल फीचर्स है। बिल्ट इन एजेंट लूप दैट हैंडल्स calling tools, sending result to the LLM and looping until the LLM is done। अब एजेंट लूप में होता क्या है हमारे पास, जब भी
हम कोई भी एजेंट रन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक लूप में चले जाता है, जिसे हम एजेंट लूप कहते हैं। लूप का मतलब ही यही होता है प्रोग्रामिंग में, कोई भी रिपीटेबल चीज़, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो रिपीट हो रही हो उसको हम लूप बोलते हैं। ये जो एजेंट लूप है ये डेवलपर का बहुत सारा काम और वक्त बचाता है, क्योंकि बहुत कुछ ये ऑटोमेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जब हम जब हमारा एजेंट ने कोई टूल कॉल करना है तो एजेंट लॉग उसको ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, उसका रिज़ल्ट जो है वो एलएलएम को भेजेगा, और ये तब तक करते रहेगा जब तक बेस्ट आउटकम नहीं आ जाता, बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, तब तक ये लूप चलता रहेगा। दूसरा फीचर्स है पाइथन फर्स्ट। मतलब इसका ये है कि यूज़ बिल्ट इन लैंग्वेज फीचर्स टू ऑर्केस्ट्रेट इट एंड चेन इंजन रादर देन नीडिंग टू लर्न न्यू एब्स्ट्रैक्शंस। अब पाइथन इस कोर्स की प्रीरिक्विजिट भी है, मतलब शर्त भी है कि आपको पाइथन आनी चाहिए। तो अगर आपको पाइथन आती है तो आपको पता होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका एआई की फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल है। तो जिसको भी पाइथन आती है वो ओपन एआई एजेंट एसडी को आराम से सीख सकता है, क्योंकि ओपन एआई एजेंट एसडी के टोटली पाइथन पे बेस करती है, इसकी बिल्ट इन लैंग्वेज ही पाइथन। थर्ड फीचर हैंड ऑफ हम देख चुके हैं। जब मल्टी एजेंट सिस्टम हमारे पास होता है तो उसमें हैंड ऑफ का फीचर्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हर फील्ड का हर फील्ड का स्पेशलाइज एजेंट होगा। अगर यूज़र उस स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग सवाल करता है तो हमारा मेन एजेंट उस एजेंट को काम असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसा मिसाल दी थी कि अगर हमारा स्कूल है उसमें, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टूडेंट सवाल करता है मैथ से रिलेटेड, तो उसका सवाल जो होगा वो मैथ का जो टीचर है वो जवाब देगा, ना कि साइंस का टीचर। तो इसी तरीके से हैंड ऑफ होता है कि इसमें डेलीगेशन होती है हमारे पास बिटवीन मल्टीपल एजेंट। एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम काम सौंपता है, काम देता है बेस्ड ऑन देयर स्पेशलिटी। नेक्स्ट वी हैव गार्डरेल्स। गार्डरेल भी हम देख चुके हैं। रन इनपुट वैलिडेशन एंड चेक्स इन पैरेलल टू योर एजेंट्स ब्रेकिंग अर्ली इफ द चेक फेल। मतलब इसका ये है कि हम गार्डरेल लगाते हैं अपने एजेंट में कि हमारा जो एजेंट है वो सेफ भी रहे और ठीक तरीके से जवाब दे। फॉर एग्जांपल, हमारा एजेंट है, डॉक्टर का एजेंट है, मगर उससे सवाल हो रहे हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो हम उसमें गार्डरेल लगा देंगे कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड जवाब नहीं दोगे। तो हमारा एजेंट उस आउट ऑफ द डॉक्टर टॉपिक, मतलब हेल्थ केयर से आउट कोई भी सवाल होगा उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। मैं गार्डरेल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेशन भी हम देख चुके हैं। ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन हिस्ट्री मैनेजमेंट अक्रॉस एजेंट्स एलिमिनेटिंग मैनुअल स्टेट हैंडलिंग। हमें इस फीचर से पहले तक मैनुअल स्टेट हैंडलिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एजेंट है उसको पास की हिस्ट्री याद हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर हमें पास की चीज़ें याद नहीं होंगी, हम फ्यूचर में उसको कैसे देख पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर्स है। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन रूल्स। दिस इज़ द रियली पावरफुल फीचर्स ऑफ द OpenAI एजेंट SDK। इसमें क्या लिखा है? टर्न एनी पाइथन फंक्शन into a tool with automatic schema generation and pydantic powered validation। अब ये OpenAI एजेंट SDK का एक पावरफुल फीचर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये है क्या। पहले तो इसको समझते हैं कि मतलब हम कोई भी पाइथन का फंक्शन टूल में बदल सकते हैं। एक डेकोरेटर है, उसको हम पढ़ेंगे फंक्शन टूल के नाम से, उसके थ्रू कोई भी पाइथन का फंक्शन उसको टूल में बदल सकते हैं। अब टूल कॉलिंग की इम्पोर्टेंस समझते हैं। ये है एक टूल कॉलिंग, जिसे हम फंक्शन कॉलिंग भी कहते हैं। ये एक पावरफुल फीचर है जिसको ओपन एआई ने लॉन्च किया था। यही वो फीचर्स है जिसकी वजह से जनरेटिव एआई जो फील्ड थी हमारे पास, जो सिर्फ टेक्स्ट लिखता था, मतलब जो खाली कंटेंट को जनरेट करता था,
अब एजेंटिक एआई में बदल गया है, मतलब हमारा टूल कॉलिंग की बदौलत जनरेटिव एआई फील्ड एजेंटिक एआई में कन्वर्ट हो गई है, सिर्फ और सिर्फ टूल कॉलिंग की वजह से। वो किस वजह से? क्योंकि पहले एआई सिर्फ टेक्स्ट रिप्लाई करता था, मगर अब क्योंकि एजेंटिक एआई है, मतलब एक्शन ले सकता है ऑटोनोमसली। तो हम फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे कल कल का लाहौर का वेदर बताओ, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ लाहौर। तो एलएलएम देखेगा कि इसके लिए उसे वेदर टूल यूज़ करना पड़ेगा, तो वो टूल कॉल करेगा, डेटा लेगा और आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर और फोरकास्ट दिखाएगा। मतलब ये टूल कॉल की वजह से हम कोई भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को अपने एजेंट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रेसिंग, बिल्ट इन ट्रेसिंग दैट लेट्स यू विजुलाइज डिबग एंड मॉनिटर योर वर्क। चलो वही पॉइंट लिखा है, ट्रेसिंग की वजह से हम, ये भी एक बिल्ट इन फीचर है ओपन एआई एजेंट एसडीके का, जिसकी बदौलत हम हमारे एजेंट में जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई टूल कॉल हो रहा है, कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारे एजेंट का जवाब एलएलएम के पास जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो हम ट्रेसिंग में देख सकते हैं कि हमें विजुलाइज करने में, डिबग करने में, अगर हमारा एजेंट कहीं पर मसला करता है तो हम उसको डिबग कर सकते हैं और उससे वहाँ से देखकर उसको सही भी कर सकते हैं एंड मॉनिटर योर वर्क फ्लोज। तो यहाँ तक हमने आज देखा कि ओपन एआई एजेंट एसडीके का इंट्रोडक्शन देखा और उसकी इम्पोर्टेंस देखी कि वाई यूज़ द एजेंट एसडीके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें, जिस भी तरीके का कमेंट आप करना चाहते हैं। मतलब अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई आपको रिकमेंडेशन देनी है या कोई सजेशन देनी है, आप कमेंट में दे सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कमेंट रिप्लाई करने की। और हमारे साथ जुड़े रहें, हम इंशाल्लाह पूरा ओपन एआई एजेंट एसडीके कवर करेंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।